कम क्षेत्रफल होने के बावजूद भी रामपुर रियासत के पास अपना बिजली घर, अपनी रेल सुविधा और अपनी ही फैक्ट्रियां थी, जो कि अन्य किसी दूसरी रियासत में नहीं थी। मैं उन लोगों से डंडे की चोट पर कहना चाहता हूं जो कि कहते हैं कि रामपुर के नवाब ने रामपुर में क्या क्या करा है। दोस्तों, उससे पहले मैं आगे बढ़ूं, क्यों ना मैं विस्तार पूर्वक इस रिपोर्ट पर नजर डालें और आप लोग को भी एक सकारात्मक पहलू को पहचानना जरूरी है, जो कि हिंदुस्तान में बड़ी से बड़ी रियासत के पास उस जमाने में नहीं थी। रामपुर के नवाब रजा अली खान ने कलकत्ते की बंदरगाह में 1000 पाउंड की कीमत से, जो उस समय एक बड़ी रकम होती थी, एक समुद्री जहाज MHIS खरीद कर रामपुर स्टेट को दिया और 11 मार्च 1944 को इस पोत समुद्री जहाज का उद्घाटन करके उसे ब्रिटिश नेवी बेड़े में शामिल किया। नवाब साहब ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा, समुद्र के हजारों मील दूर स्थित छोटी सी रियासत रामपुर के जहाज रानी के मामले में दिलचस्पी लेना जाहिर में हास्यास्पद प्रतीक होता है, लेकिन हमारे लिए इसका विशेष महत्व है। रामपुर के बहुत से लोग इंडियन नेवी में कार्यरत हैं, इसमें एक कमीशन्ड ऑफिसर भी हैं। इसके अतिरिक्त हम समुद्र से समीप हो या दूर, रॉयल इंडियन नेवी का हित हमें प्रिय है। इस समुद्री जहाज का एक नमूना कोटी खासबाग के ए ब्लॉक के प्रवेश स्थल में लंबी अवधि तक मौजूद रहा। लड़ाकू वायुयान रामपुर फाइटर नवाब रामपुर ने हवाई जहाज निर्माण के ब्रिटिश विभाग के मंत्री को 5000 पाउंड रवाना करके अनुरोध किया कि इस राशि से एक लड़ाकू वायुयान बनाया जाए तथा इस फाइटर हवाई जहाज का नाम रामपुर फाइटर रखा जाए। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटिश सरकार ने आभार स्वरूप इस जहाज के नमूने के बाजू का एक टुकड़ा रामपुर नवाब को भेजा था, जो नवाब रजा अली खान के जीवन काल में उनकी मेज पर सजा रहता था। एक बार फिर मैं दोहराना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि रामपुर की रियासत ने क्या करा, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आप लोग रामपुर का इतिहास पर गौर से निगाह डालें, इतिहास को पढ़ें और जानें कि रामपुर में जब रामपुर के नवाब थे तब से ही रामपुर एक तालीम का हब रह चुका है। और सैन्य ताकत की बात करें तो रामपुर रियासत के पास हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सैन्य ताकत मौजूद थी। मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा।